सुबह से तुझे 4 बार बोल चुकी हूँ चाय बना दे, चाय बना दे, तुझे सुनाई नहीं देती? भाभी बहुत तेज भूख लगी थी, एक रोटी बस खा रहा था, सुबह से कुछ खाया नहीं हो इसलिए। नहीं, पहले चाय बनाएगा फिर खाना खाएगा। अभी आपके लिए चाय बना दूंगा, बस 2 मिनट दे दीजिए, खा लेने दीजिए। तू सुबह से भूखा हो या 4 दिन से भूखा हो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। भाभी मुझे बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस हो रही, क्योंकि आपकी वजह से मैं टाइम पर खा नहीं पाता हूँ। 2 मिनट दे दीजिए, खा लेता हूँ। बोला ना नहीं खाना है, चाय बना। सुन, ये जो गिरा है नीचे, ये सब कुछ कौन साफ करेगा? तेरी स्वर्गवासी माँ? मैं अब उठाऊंगा। अच्छा, तो सिया मेरे पीठ पीछे मेरे भाई के साथ ये सब कर रही है। इसको तो छोड़ूंगा नहीं मैं। अरे तेरे से अभी तक चाय नहीं बनी क्या? कब से वेट कर रही हूँ, जल्दी लेके आ। 5 मिनट भाभी, बना रहा हूँ। हाँ हाँ, अब चाय बनाने में तेरे को 5 मिनट और लगेगी। तेरे से कोई काम ढंग से होता नहीं है। एक तो तू काम धाम नहीं करता है, पूरा दिन घर पे पड़ा रहता है, ऊपर से एक तेरे से थोड़ी सी चाय तक नहीं बनती है। क्या है भाभी जी, दिन भर काम करता रहता हूँ। अब खाना बनाने के लिए बोलते हैं, खाना ही बनाता हूँ, चाय भी बना रहा हूँ, ऊपर से आप सुना रही हैं। जो आप मेरे साथ करती हैं मैं भैया को बताता नहीं हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि आपका रिश्ता खराब ना हो जाए, और आप मुझे ही परेशान कर रही हैं। और रही बात नौकरी की, तलाश कर तो रहा हूँ, 2-3 ऑफिस में इंटरव्यू दिया हूँ, सिलेक्शन हो जाएगा तो नौकरी भी लग जाएगी। ऐसे परेशान मत करिए आप। चल ज्ञान मत दे मुझे, चाय लेकर आ। सर दर्द कर दिया है। कितनी गंदी चाय बनाई है। तुझे एक चाय तक बनाने नहीं आती है। अरे क्या करेगा तू जिंदगी में? जा मेरे लिए फिर से चाय बना के ला। ये क्या चल रहा है मेरे पीठ पीछे? दो इधर दो। कब से देवर जी कह रहे थे कि मुझे चाय पीनी है, चाय पीनी है, और मैंने कहा कि मैं बना कर लाती हूँ, लेकिन ये तो जिद करने लगे कि मैं ही बना देता हूँ। तो बस हम इसी बारे में बात कर रहे थे तब से। अच्छा, इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम मेरे भाई से बहुत ज्यादा प्यार करती हो और उसकी केयर करती हो। हाँ हाँ, क्यों ना करूँ, एक लौते देवर ही तो है हमारे। बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और केयर भी करती हूँ। अच्छा, तो बहुत प्यार से मारती भी हो तुम इसे? क्या बोले जा रहे हो? मैं कुछ समझी नहीं। वही जो तुम इसके साथ हरकत कर रही थी। अरे मैं तो बहुत पहले आ गया था और मैंने देखा कैसे तुमने इसके लात मारी। देखिए, जैसा आप समझ रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी अभी इसी ने ही चाय बना के लाके दी है ना तुम्हें, और इसी को ताने मार रही हो कि घर में पड़ा रहता है और कोई नौकरी नहीं करता। ये अभी तक नौकरी कर ही रहा था ना। अगर इसकी अचानक से नौकरी चली गई तो क्या हो गया? ट्राई कर रहा है ना ये भी। चलो ये सब छोड़ो, पर मुझे एक बात का जवाब दो। मेरे भाई के साथ इतना बड़ा अत्याचार करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बोलोगे अब कुछ? कोई बात नहीं, तुम्हारा इंतजाम तो मैं करता हूँ। और हाँ छोटे, तेरे साथ इतना कुछ हो रहा था, तूने मुझे बताने की कोशिश भी नहीं करी। भैया मैं आपको क्या बताता हूँ, भाभी मुझ पर अत्याचार करती हैं, घर का काम करवाती हैं। अगर ये आपको बताता तो आप गुस्सा हो जाते और आपका रिश्ता खराब हो जाता, इसलिए नहीं बताया। अरे तो कौन से रिश्तों की बात कर रहा है? वो रिश्ते जो कोई निभाना नहीं चाहता। पर भैया तू चुप कर, तू मेरा छोटा भाई है। मुझे पता है कि तू दुख तकलीफ में है, और जो तुझे तकलीफ दे रहे हैं ना, उन्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम एक काम करो, अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकल जाओ। सोनू, मैं कहाँ जाऊँ? अच्छा, जो तुम हरकत मेरे भाई के साथ कर रही थी तब तो तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा था, और यही चीज़ मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूँ तो बहुत बुरा लग रहा है। बुरे से याद आया, मुझे एक बात बताओ, मेरे भाई ने तुमसे ऐसी कौन सी बात बोल दी थी जो तुम्हें इतनी बुरी लग गई, जो तुम इसके साथ इतना बुरा कर रहे थे? क्यों ना करती। अरे मुझे अकेला रहना था, अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीनी थी, और तो और जब से शादी करके आई थी तब से भाभी ये कर दो, भाभी वो कर दो, मेरा तो जीना ही हराम कर रखा था। अरे मेरी भी तो कोई अपनी लाइफ है,
मैं भी अच्छे से जीना चाहती हूँ, लेकिन पूरा दिन मेरा इसी के कामों में बीत जाता था। बस तभी मैंने सोच लिया था कि बस कुछ दिनों के लिए मैं सहन कर लेती हूँ, लेकिन उसके बाद इसको इसकी औकात दिखा दूंगी। अरे इसके पास जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, पूरे दिन घर पे खाली बैठा रहता है। हम ही इसके सारे खर्चे उठाएंगे क्या? ये कभी कुछ नहीं करेगा क्या अपनी जिंदगी में? अरे हमारा पैसा लगता है, हमारे घर में रहता है। पैसे तुम कमा के लाती हो, तुम इसका खर्चा उठा रही हो, तुम्हारा है ये घर? नहीं। नहीं तो फिर ये सब बकवास करने की क्या जरूरत थी? बहुत हो गया तुम्हारा, मैं तुम्हारी और कोई बकवास नहीं सुनना चाहता। तुम यहाँ से चुपचाप जाओगी या धक्के मार के निकालूं? क्या? मैं इस घर से क्यों निकलूंगी? मैं इस घर में शादी करके आई हूँ। इस घर पे जितना हक तुम्हारा है उतना मेरा भी है। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, निकलो यहाँ से। देखो सोनू, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तुम खुद सोचो, मैं अगर घर से चली जाऊंगी तो गांव वाले क्या सोचेंगे और हमारी समाज में क्या इज्जत रह जाएगी। सोनू प्लीज़ सोचो हमारे बारे में। भैया शांत हो जाइए। देखिए मुझे लगता है भाभी को अपनी गलती का एहसास हो गया, माफ़ कर दीजिए आप। ऐसे आप घर से बाहर निकालेंगे तो अब दोनों का रिश्ता खराब होगा और ऊपर से समाज वाले हंसेंगे भी। एक मौका दे दीजिए, शायद भाभी सुधर जाए। प्लीज़ भैया। ठीक है, तू कह रहा है तो इसे माफ़ कर रहा हूँ। और हाँ, तुमसे मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर आज के बाद तुमसे अगर ऐसी कोई गलती हुई तो वो तुम्हारा आखिरी पल होगा इस घर के अंदर। अगर तुम अब एक अच्छी बीवी और अच्छी बहू और अच्छी भाभी बन के दिखाओगे ना, तभी तुम्हारा स्वागत है मेरी लाइफ में। बाकी तुम डिवोर्स के पेपर को खुद ही साइन करके चले जाना।